दोस्तों, एक अपडेट के साथ मैं आपके सम्मुख फिर से। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की करें नियमित मॉनिटरिंग, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का अफसरों को निर्देश दिया गया है। उनका अफसरों को निर्देश क्या है कि जो एग्ज़ाम होगा अब मार्च के पहले वीक में, उसके लिए नियमित मॉनिटरिंग करें, ऐसा निर्देश है। मतलब कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका किस पैटर्न पे होगा, आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपको जैसे कि आप कोई एक अलग से उनका एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कहीं भी किसी क्रोम वगैरह पे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी आईडी डलकर आपका लॉगिन होगा, तो आप अगर इधर आधर को आपने उसमें हटने की कोशिश की या कुछ वैसा किया तो ऑटोमेटिकली बंद या कुछ ऐसा सिस्टम उसमें होगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं उस तरह की ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कि निगरानी में एग्ज़ाम होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा, ये इसमें बताया गया है कि निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मंडल स्तर पर स्थापित कोचिंग केंद्रों की व्यवस्था और शिक्षण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। यानी अब जो कुछ होगा वो नियमित होगा। आप देख सकते हैं, नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने के लिए शुरू की गई इस योजना को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है। और उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर स्थापित कोचिंग केंद्रों की व्यवस्था और शिक्षण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। योजना के प्रभावी संचालन के लिए फील्ड में तैनात अधिकारियों का मार्गदर्शन किया जाए। ठीक है, यानी उन सबको जो भी अधिकारी तैनात हैं वो इस बात का उनको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, तो इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं बरती जाए। और ये भी बताया है, चलो ये तो विभिन्न कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, मिशन शक्ति अभियान वगैरह के बारे में काफ़ी उस दिन बताया। खैर, लेकिन हमारे लिए जो मेन न्यूज़ थी वो यही है कि मॉनिटरिंग होगी। आप सभी जानते हैं जब निगरानी में एग्ज़ाम होगा तो कैसा होगा। ठीक है, यही सेम न्यूज़ यहाँ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि यही न्यूज़ पेपर की है, जिसमें ये बताया गया कि इस योजना की करें नियमित मॉनिटरिंग, कि योजना के प्रभावी संचालन को अधिकारियों के मार्गदर्शन का निर्देश। ठीक है, उनके मार्गदर्शन और जो संचालन हो वो किस तरीके से होना चाहिए, मॉनिटरिंग के द्वारा निगरानी में ही एग्ज़ाम होगा, आप ये मान के चलिएगा। तो अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या पढ़ें, इसके सिलेबस के लिए क्या करें। तो आइए, जब आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जेई, नीट, इनका ही तो आयोजन किया जाएगा, है ना। तो आइए इन पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी पर क्लिक किया आपने, तो यहाँ जो भी कुछ है, जैसा आप आगे बढ़ गए, मैंने काफ़ी पहली वीडियो में आपको बताया है कि इसका सिलेबस क्या है, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें से ही एग्ज़ाम आएगा, उससे बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टल पे एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, पाठ्यक्रम देखने के बाद आप देख सकते हैं, ये रहा, देखो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया पाठ्यक्रम डाउनलोड। यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका नीट का पेपर, आप नीट पे क्लिक करके ये देखो यार यूपी, यहाँ नीट देख, आप यहाँ डाल लीजिए आपका कौन सा पेपर है, यूपीएससी हुआ, एनडीए, सीडीएस, जेई, नीट, इनमें से कोई सा भी चूज़ करके, मान ले सीडीएस चूज़ किया, सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ सेलेक्ट पेपर इसका फर्स्ट ही होगा, खोज, तो यहाँ पर परिणाम आ गया, सिलेबस डाउनलोड करें। तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके उसके अनुरूप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक वर्गों के लिए आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना आपको पता ही है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि 28 डेट आज है
और आज ही आवेदन 8 बजे तक होंगे, उसके बाद आवेदन नहीं होंगे। जिसने नहीं किया तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि उससे कि प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। अगर जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन या बहन ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम का आपको पता ही होना चाहिए, 5 मार्च को 3 एग्ज़ाम होने हैं, 12 बजे से 1 बजे तक। एनडीए का, जेई का 5 मार्च को 2 से 3 और तीसरा 4 से 5, और यूपीएससी का होगा अगले दिन यानी 6 मार्च को 2 बजे से 3 बजे के बीच, ठीक है। इसका बाकी तो ये आपने पहली वीडियो मेरे 25 वीडियोज़ हैं, वहाँ पर सब जानकारी हर एक की अलग अलग है कि क्या लास्ट डेट है, सब कुछ है। लेकिन मैं हर वीडियो में न्यू अपडेट लेकर इसलिए आता हूँ ताकि कोई भी एक नई अपडेट आ रही है तो आपको उससे अवगत कराऊँ, ठीक है। आपको सिलेबस का पता चल गया है, घटनाक्रम यहाँ पर देख सकते हैं, कब कौन सी क्लास हुई, आई मीन ऑफलाइन जो निर्देश दिए गए। पाठ्यक्रम पर क्लिक कीजिए आप, पाठ्यक्रम पर देखो ये खुल गया पाठ्यक्रम सारा। इसमें देख सकते हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। इसको अपना ध्यान से एक करके आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें सब कुछ दे रखा है नीचे, है ना। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ी है, जितना आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये इसका पाठ्यक्रम, बाकी आपका जो जो एग्ज़ाम देना उसका पाठ्यक्रम इसमें से आएगा। अगर अभी मैंने निर्धारित नहीं किया, लेकिन इसके अलावा और हम करेंगे कहाँ से और कहाँ से डाउन, मतलब क्या पढ़ सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो अब अच्छा यही रहेगा जो इसमें दिया हुआ उस पर फोकस करें। अब एग्ज़ाम किस दिन होगा, कैसे होगा, वो आने वाली डेट में आपको सूचित किया जाएगा। मैं कंटिन्यू आपके साथ बना रहूँगा। और अब ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इस चीज़ से वंचित ना रहे। और आज लास्ट डेट है, ये भी ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन की। कोई भी बच्चा हो तो उसको भी आप अवगत करा दें, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तैयार अभी से कर लें। और एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में हो गई तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम की खास चीज़ ये है कि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी, कोई जानकारी आएगी, कोई भी न्यू चीज़ आएगी, मैं उसको आपके सम्मुख लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।